किसान भाइयों, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय हरित शोध में स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी ने मिट्टी के प्रकार और समय के अनुसार अपने अपने खेतों में किसी ने अगेती किस्मों की बुआई की होगी, किसी ने मध्यम किस्मों की बुआई की होगी, तो किसी ने पछेती किस्मों की बुआई की। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में नाइट्रोजन का क्या गणित है, आज के वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन का क्या प्रभाव है, इसके लक्षण क्या हैं, कमी की पहचान कैसे करेंगे, कितनी मात्रा हमें देनी है, इन सारी चीज़ों पे आज बेसिक से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूं के पौधे पर नाइट्रोजन की कमी का क्या प्रभाव होता है। नाइट्रोजन की कमी का प्रभाव पौधे पर नाइट्रोजन की कमी का प्रभाव। किसान भाइयों, सबसे पहले प्रभाव ये होता है कि जो पौधा है वो पीला पड़ जाता है। पौधा पीला पड़ जाता है। दूसरी चीज, कलियों की कम संख्या। कलियों की संख्या कम हो जाती है। कलियों की संख्या कम हो जाती है। पौधा पीला पड़ जाएगा, कलियों की संख्या कम हो जाएगी, बाली का आकार छोटा रह जाता है। बालियों का छोटा आकार। किसान भाइयों, पौधा पीला पड़ जाएगा, कलियों की कम संख्या हो जाएगी, बालियों का छोटा आकार हो जाएगा। अंततः होता क्या है कि उपज कम होती है। उपज कम होती है। किसान भाइयों, ये तो हो गया पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है, नाइट्रोजन की कमी से पौधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सारी चीजें होंगी। अब गेहूं पे जो प्रभाव पड़ा है, उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन में हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो हम देख के पता कर सकते हैं कि हमारे गेहूं के खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो उस पे चर्चा करेंगे कि कमी की पहचान। कमी की पहचान। किसान भाइयों, जैसे ये कोई गेहूं का पौधा है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कुछ पत्तियां ऊपर होती हैं, ऊपरी पत्तियां, ये हैं आपकी निचली पत्तियां। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो ये निचली पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियां पीला होना शुरू हो जाती हैं। पीली होना शुरू हो जाती हैं। ये जो निचली पत्तियां हैं, ये पीली होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे ये पीली होते होते हुए कुछ समय बाद सफेद हो जाती है। फिर क्या होगा, ये सफेद हो जाएगी। धीरे धीरे ये सफेद हो जाती है। और किसान भाइयों, सबसे पहले जो पीलापन होता है निचली पत्तियों से शुरू होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। और एक चीज ये होती है कि पौधे के तने पे इसका जो तना है, ये हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है। हल्का गुलाबी, तना हल्का गुलाबी हो जाता है। पहचान की सबसे नीचे की पत्तियां पीलापन शुरू करेंगी, और तना जो है हल्का गुलाबी यानी कि पिंक हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। और किसान भाई, जैसे ये किसी गेहूं की पत्ती है, इस तरीके से कोई पत्ती है,
तो इसमें जो पीलापन शुरू होता है, जो पत्ती की ये सिराएं होती, सिराओं से पीलापन शुरू होता है, सिराओं से पीलापन शुरू होगा और धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैल जाएगा, पत्ती पीली पड़ेगी और धीरे धीरे ये पत्ती सफ़ेद रंग की हो जाती है। ये तो हो गया इसकी पहचान कैसे करेंगे, हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन हमें कितना देना है, कितना देना नहीं, सबसे पहले बात करते हैं किस विधि से देना है नाइट्रोजन देने की विधि। किसान भाइयों, गेहूं के खेत में नाइट्रोजन कितना कैसे देना है, ये निर्भर करता है कि हमारी खेत की मिट्टी कैसी है और सिंचाई की सुविधा कैसी है, सिंचाई की विधि हमारे पास कौन सी है, हम कैसे, अगर हमारे पास संसाधन है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र, अगर सिंचित क्षेत्र है किसान भाइयों, तो हमें नाइट्रोजन को दो से दो से 3 बार में देना चाहिए, देना चाहिए 2 से 3 बार। किसान भाइयों, अगर सिंचित क्षेत्रों में हमारी खेत की मिट्टी जो है वो भारी मिट्टी, भारी मिट्टी है, अगर भारी मिट्टी है तो हम अपनी नाइट्रोजन को 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 2/3 भाग या आधी नाइट्रोजन, आधी नाइट्रोजन बुआई के समय दे देते हैं, बुआई के समय, बुआई के समय दे दिए। फिर क्या करते हैं, शेष जो हमारा नाइट्रोजन बचा 1/3, शेष 1/3 या आधा नाइट्रोजन पहली सिंचाई पे दे देते हैं, पहली सिंचाई पे दे देते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गया अगर हमारे खेत की मिट्टी भारी है। अगर हमारे खेत की मिट्टी जो है, मिट्टी अगर बलुई मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, अगर बलुई मिट्टी, किसान भाइयों अगर हमारे खेत में मिट्टी बलुई है, इस स्थिति में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2, मतलब आधी 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 आधी। पहले देते हैं इसको पहली सिंचाई पर, पहली सिंचाई, इसको देते हैं आधी दूसरी सिंचाई। ये तो किसान भाइयों बात हो गई, अगर हमारे खेत की मिट्टी भारी है तो 2 भागों में देंगे, खेत की मिट्टी भारी है 2 भागों में देंगे या 3 भागों में भी दे सकते हैं। पहला आधा दे दिए बुआई के समय और फिर आधा दे दिए पहली सिंचाई पे। अगर खेत की मिट्टी बलुई मिट्टी है तो आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई पे देंगे, आधी नाइट्रोजन दूसरी सिंचाई पे देंगे। बलुई मिट्टी होने पे हम बुआई के समय नाइट्रोजन हमें नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, ये तो किसान भाइयों का हमारे पास संसाधन है, सिंचित क्षेत्र है हमारा, हम सिंचाई खुद से भी कर सकते हैं, वो इस स्थिति में था। किसान भाइयों आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं है, असिंचित क्षेत्र है, अगर रैनफेड वर्षा आधारित खेती है हमारी, असिंचित क्षेत्र, असिंचित या रैनफेड वर्षा आधारित हमारी खेती है, उस स्थिति में किसान भाइयों क्या करते हैं, पूरी नाइट्रोजन, पूरी नाइट्रोजन बुआई के समय दे देते हैं। ये तो हो गया किसान भाइयों देने की विधि, वो भी अगर सिंचाई के संसाधन हैं
तो हमने 2-3 बार में दे दिया। अगर सिंचाई के संसाधन नहीं है, वर्षा आधारित है, केवल बारिश के पानी से हमारे गेहूं के खेत की सिंचाई होती है, तो हमने पूरी नाइट्रोजन को हमने बुआई के समय दे दिया। ये तो हो गया देने की विधि। अब किसान भाइयों आगे बात करें कि मात्रा कितनी रखनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी मात्रा भी सिंचाई के संसाधन, मिट्टी के प्रकार, इन सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। अगर हमारा सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र है हमारा, और सिंचित क्षेत्र में जो बुआई समय से बुआई की गई, समय समय पर समय पर अगर अगेती किस्में समय पर बुआई की गई है तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हमें देना चाहिए। अगर पछेती किस्में है, अगर हमने गेहूं की बुआई पछेती की है, उस स्थिति में हमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। किसान भाइयों कभी कभी हम गेहूं की बुआई दलहन की क्रॉप लेने की बात करते हैं। अगर आपने गेहूं की बुआई दलहनी फसल के बाद में की है, उस स्थिति में आपको नाइट्रोजन कितना देना चाहिए। दलहनी दलहनी फसल के बाद इस स्थिति में आपको 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। किसान भाइयों ये तो हो गया सिंचित क्षेत्र। अगर फिर वही बात आती है कि असिंचित क्षेत्र, वर्षा आधारित, असिंचित या रैनफेड, वर्षा आधारित है आपकी खेती, उस स्थिति में हमें नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहिए, 60 किलोग्राम देना चाहिए। वो भी इसको हमें 8 से 10 सेंटीमीटर डीप गहराई पे देना चाहिए। तो ये था किसान भाइयों गेहूं की फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का पूरा गणित। पहचान कैसे करेंगे, लक्षण क्या दिखाई देंगे, हमें किस विधि से अपनी नाइट्रोजन को देना है, कितना देना है, इन सारी चीज़ों को आप अपने खेत में अप्लाई करें, और आशा करता हूँ कि आपकी उत्पादन अच्छा होगा। जय हिंद किसान।